पुअर रिचर्ड की सलाह, धन, सद्गुण और समझदारी। लेखक बेंजामिन फ्रैंकलिन, पुअर रिचर्ड के नाम से। अनुवाद आधुनिक दोस्ताना हिंदी में पुअर रिचर्ड के टोन में कुछ अंग्रेजी शब्दों के साथ। स्रोत प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग और अन्य पब्लिक डोमेन। नोट: यह संकलन बेंजामिन फ्रैंकलिन के पुअर रिचर्ड्स ऑल्मनैक और संबंधित निबंधों का हिंदी अनुवाद है, जो धन, मेहनत और सद्गुण की थीम्स पर आधारित है। ऑडियो बुक के लिए विशेष रूप से व्यवस्थित किया गया है ताकि सुनने में आसानी हो। परिचय। हाय दोस्तों, मैं हूं तुम्हारा पुअर रिचर्ड, बेंजामिन फ्रैंकलिन का अल्मनैक वाला अवतार, जो जिंदगी को सक्सेसफुल और खुशहाल बनाने के स्मार्ट फंडे देता है। इस ऑडियो बुक में मैं तुम्हें अपने सबसे मशहूर निबंध और पुअर रिचर्ड्स अल्मनैक की चटपटी बातें सुनाऊंगा। ये हैं मेहनत, बचत, समझदारी और अच्छे गुणों की कहानियां, जो तुम्हारी जिंदगी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगी। समय पैसा है और बुद्धिमत्ता है सफलता। तो तैयार हो? चलो धन और सद्गुण की राह पर चलते हैं। और हाँ, अगर आपको मेरे फंडे पसंद आए तो इस ऑडियो बुक को लाइक करो और अपने दोस्तों फैमिली के साथ शेयर करो, ताकि वो भी इन स्मार्ट टिप्स से अपनी जिंदगी को चमका सके। धन की राह। हाय दोस्तों, मैं हूं तुम्हारा पुअर रिचर्ड, वो वाला जो हर साल अल्मनैक में ज्ञान की बातें लिखता है। लोग मुझसे पूछते हैं, पुअर रिचर्ड, अमीर बनने का सीक्रेट बता। मैं कोई जादूगर तो नहीं, लेकिन जिंदगी ने मुझे कुछ सबक सिखाए हैं जो मैं तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये बातें हैं मेहनत, समझदारी और थोड़े से डिसिप्लिन की। तो चलो धन की राह पर चलते हैं। कर और हमारी गलतियां। दोस्तों, पादरी जी बोले, टैक्स तो सचमुच भारी हैं। अगर सिर्फ गवर्नमेंट के टैक्स ही चुकाने होते तो शायद हम आसानी से डील कर लेते। लेकिन हमारे पास और भी ढेर सारे बोझ हैं, जो कुछ लोगों के लिए और भी टफ हैं। पुअर रिचर्ड के हिसाब से सबसे बड़ा टैक्स हम अपनी बेवकूफ़ियों और बुरी आदतों की वजह से चुकाते हैं। उदाहरण के लिए, आलस। आलस इंसान को स्लो कर देता है, और स्लो होना मतलब चांस गंवाना। मैं हमेशा कहता हूँ, टाइम इज़ मनी। अगर तुम सुबह देर तक सोते हो तो वो घंटे जो तुम काम में यूज़ कर सकते थे, वेस्ट हो जाते हैं। और वेस्ट टाइम मतलब वेस्ट मनी। बचत का फंडा। लोग अक्सर रोना रोते हैं, पुअर रिचर्ड, हमारे पास पैसा कहाँ है। लेकिन सच तो ये है कि हम अपनी कमाई को सही से मैनेज नहीं करते। एक छोटा सा होल शिप को डुबो सकता है। छोटे छोटे खर्चे, जैसे रोज का एक्स्ट्रा चाय नाश्ता या बिना जरूरत का शॉपिंग, धीरे धीरे तुम्हारी पॉकेट खाली कर देते हैं। मान लो तुम हर दिन 10 रुपए की फालतू चीज खरीदते हो। साल के आखिर में ये 3,650 रुपए बन जाते हैं। सोचो, इतने में क्या क्या हो सकता था। बचत का सीधा फंडा है, जरूरत और वांट में फर्क समझो। जरूरत की चीजें खरीदो, लेकिन वांट को कंट्रोल करो। हर चमकती चीज सोना नहीं होती। अगर तुम हर नई चीज के पीछे भागोगे तो तुम्हारी जेब हमेशा खाली रहेगी। मेहनत और स्मार्टनेस। धन कमाने का कोई शॉर्टकट नहीं, मेहनत का कोई ऑप्शन नहीं। अगर तुम मेहनत करोगे और उसे स्मार्टनेस के साथ मिक्स करोगे तो सक्सेस पक्की है। जो काम आज कर सकते हो उसे कल पे मत टालो। अगर कोई काम पेंडिंग है तो उसे जल्दी निपटाओ। देरी करने से सिर्फ प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। और हाँ, अपने काम की क्वालिटी पर फोकस करो। अच्छा, काम खुद अपनी तारीफ करता है। अगर तुम बेस्ट काम करोगे तो लोग तुम्हें ढूंढते हुए आएंगे। तुम्हारी इनकम अपने आप बढ़ेगी। जैसे, अगर तुम कारपेंटर हो और तुम्हारा फर्नीचर टॉप क्लास है तो कस्टमर्स तुम्हारे पास बार बार आएंगे। लेकिन अगर तुम जल्दबाजी में बकवास काम करोगे तो तुम्हारा नाम खराब हो जाएगा। कर्ज एक डेंजरस ट्रैप। कर्ज लेना एक ट्रैप है। कर्ज लेने से पहले सोचो, कर्ज चुकाने के बाद चैन। अगर तुम कर्ज लेते हो तो तुम अपनी फ्रीडम बेच रहे हो। हर महीने तुम्हारी इनकम का बड़ा हिस्सा कर्ज चुकाने में चला जाएगा। इससे बचने का रास्ता है, जितना कमाते हो उससे कम खर्च करो। अगर कुछ चाहिए तो पहले पैसे बचाओ, फिर खरीदो।
मैंने देखा है कि लोग कर्ज लेकर स्टाइल मारने की कोशिश करते हैं। शो ऑफ से जेब खाली होती है। अगर तुम पड़ोसी से जलन करके नया फ़ोन या गाड़ी खरीदोगे, तो तुम बस कर्ज के नीचे दब जाओगे। इसके बजाय अपनी ज़रूरतों पर फोकस करो और सिंपल लाइफ जियो। टाइम का सही यूज़। टाइम की वैल्यू समझो। तुम्हारे पास हर दिन 24 घंटे हैं। ये तुम्हारा सबसे बड़ा ट्रेजर है। अगर तुम इनका सही यूज़ करोगे, तो तुम मनी और रिस्पेक्ट दोनों कमा सकते हो। सुबह जल्दी उठो, अपने दिन का प्लान बनाओ और अपने काम को प्रायोरिटी दो। जो जल्दी उठता है, वो दुनिया जीतता है। मैंने कई लोगों को देखा है, जो दिन भर फालतू बातों में टाइम वेस्ट करते हैं। बेकार की चैट, बेकार का टाइम। अगर तुम दोस्तों के साथ घंटों गप्पे मारोगे, तो तुम्हारा काम पीछे रह जाएगा। इसके बजाय अपने टाइम को काम, पढ़ाई और फैमिली के लिए बांटो। सिंपल लाइफ, हाई थिंकिंग। धन कमाने का मतलब ये नहीं कि तुम हर चीज खरीद लो। सिंपल लाइफ, हाई थिंकिंग। अगर तुम सिंपल लाइफ जियोगे और अपनी ज़रूरतों को लिमिटेड रखोगे, तो कम पैसे में भी खुशी मिलेगी। जो लोग हर नई चीज़ के पीछे भागते हैं, वो कभी सैटिस्फाइड नहीं होते। लेकिन जो अपनी ज़रूरतों को समझते हैं, वो कम में भी खुश रहते हैं। डिसिप्लिन और प्लानिंग। ज़िंदगी एक अकाउंट बुक है। जो हिसाब रखता है, वो आगे बढ़ता है। हर महीने अपनी इनकम और खर्च का हिसाब रखो। ये चेक करो कि तुम्हारा पैसा कहाँ जा रहा है। अगर तुम बिना हिसाब के खर्च करोगे, तो तुम्हारी जेब हमेशा खाली रहेगी। प्लानिंग भी ज़रूरी है। बिना टारगेट के रास्ता बेकार है। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम अगले 5 साल में कहाँ होना चाहते हो। घर खरीदना है, बिजनेस शुरू करना है। इसके लिए अभी से पैसे बचाओ और मेहनत करो। खुद पर भरोसा। कई बार लोग दूसरों पर डिपेंड करके अपनी लाइफ बर्बाद कर लेते हैं। अपने हाथ का काम सबसे बेस्ट काम। अगर तुम अपने पैसे या काम को दूसरों के भरोसे छोड़ दोगे, तो नुकसान हो सकता है। जैसे अगर तुम अपने पैसे किसी दोस्त को उधार दोगे और वो वापस नहीं करता, तो तुम्हारा लॉस। इसीलिए हमेशा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लो। पुअर रिचर्ड की आखिरी सलाह। दोस्तों, धन की राह आसान नहीं, लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं। अगर तुम मेहनत, बचत और स्मार्टनेस से काम लोगे, तो तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी। जल्दी सो, जल्दी उठो, मेहनत करो और अपनी जेब का हिसाब रखो। ये छोटी छोटी आदतें तुम्हें बड़ा बनाएंगी। पुअर रिचर्ड तुम्हें यही कहता है, अपने टाइम और मनी की वैल्यू समझो। आलस छोड़ो, फिजूल खर्ची से बचो और मेहनत से कभी पीछे मत हटो। अगर तुम इन बातों को फॉलो करोगे, तो मनी और हैप्पीनेस दोनों तुम्हारे पास होंगे। पुअर रिचर्ड्स ऑलमनैक, छटपटे फंडे। हाय दोस्तों, मैं हूं तुम्हारा पुअर रिचर्ड ऑलमनैक वाला, जो जिंदगी को आसान और सक्सेसफुल बनाने के फंडे शेयर करता है। मेरे ऑलमनैक में वेदर प्रेडिक्शन, कैलेंडर और ढेर सारी स्मार्ट सलाह हैं। पहले मैंने तुम्हें द वे टू वेल्थ और कुछ प्रोवर्ब्स बताए। अब मैं ऑलमनैक से और इंटरेस्टिंग चीजें लाया हूं। प्रोवर्ब्स, प्रैक्टिकल टिप्स और एक मजेदार स्टोरी। ये सब मेहनत, बचत और समझदारी की बातें हैं। तैयार हो? चलो डाइव करते हैं। और प्रोवर्ब्स, नीति वचन। गॉड हेल्प्स देम दैट हेल्प देमसेल्व्स। भगवान उनकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। मतलब, लाइफ में कुछ पाना है तो मेहनत करो। सिर्फ प्रार्थना करने से काम नहीं चलेगा। एक्शन इज द की टू सक्सेस। अगर तुम मेहनत करोगे, तो किस्मत भी तुम्हारा साथ देगी। स्लॉथ, लाइक रस्ट, कंज्यूम्स फास्टर देन लेबर वेयर्स। आलस जंग की तरह मेहनत से ज्यादा तेजी से खा जाता है। मतलब, आलस तुम्हारी लाइफ को बर्बाद कर देता है। मेहनत से थकान होती है, लेकिन आलस तुम्हें पूरी तरह खत्म कर देता है। कीप मूविंग, कीप विनिंग। ही दैट लिव्स अपॉन होप विल डाई फास्टिंग। जो सिर्फ उम्मीद पर जीता है, वो भूखा मरता है। मतलब, सपने देखना अच्छा है, लेकिन सिर्फ सपनों से पेट नहीं भरता। प्लान करो, वर्क करो और रिजल्ट्स पाओ।
अगर तुम सिर्फ होगा सोचते रहोगे तो कुछ नहीं होगा। 3 may keep a secret if 2 of them are dead। 3 लोग सीक्रेट रख सकते हैं अगर उनमें से 2 मर चुके हों। मतलब पुअर रिचर्ड का ये मज़ेदार फंडा है। सीक्रेट रखना हो तो कम से कम लोगों को बताओ। ट्रस्टलेस, स्ट्रेसलेस। बेकार में गॉसिप मत फैलाओ। फिश एंड विजिटर्स स्टिंक इन 3 days। मछली और मेहमान 3 दिन में स्मेल करने लगते हैं। मतलब हंसो मत, ये सच है। मेहमान ज्यादा दिन रुके तो सबको टेंशन होने लगता है। रिस्पेक्ट टाइम, अपना भी दूसरों का भी। अपनी लाइफ में बैलेंस रखो। प्रैक्टिकल टिप्स, कैलेंडर एंड लाइफ हैक्स। ऑलमनैक में मैं सिर्फ प्रोवर्ब्स ही नहीं देता बल्कि प्रैक्टिकल टिप्स भी देता हूँ। 1758 में मैंने कुछ ऐसे नोट्स लिखे थे जो फार्मर्स और ट्रेड्समैन के लिए यूजफुल थे। यहाँ कुछ हैं पुअर रिचर्ड स्टाइल में। जनवरी, प्लानिंग टाइम। साल की शुरुआत है तो अपने गोल सेट करो। नो प्लान, नो गेन। अगर तुम्हारा बिजनेस है तो देखो इस साल कितना प्रॉफिट चाहिए। फार्मर हो तो फसलों का प्लान बनाओ। और हाँ, सर्दी में सुबह जल्दी उठना टफ है, लेकिन जो उठता है वो जीतता है। अप्रैल, स्प्रिंग क्लीनिंग। स्प्रिंग में अपने घर और वर्क प्लेस को ऑर्गेनाइज करो। एक साफ डेस्क, एक साफ दिमाग है। अपनी चीज़ें सही जगह रखो ताकि टाइम वेस्ट ना हो। और हाँ, अपने टूल्स चेक करो। टूटा हुआ सामान रिपेयर करो ताकि काम रुके नहीं। जुलाई, मेहनत का सीज़न। गर्मी में मेहनत करो क्योंकि ये टाइम है कमाई का। वर्क हार्ड इन समर, चिल इन विंटर। फार्मर हो तो फसल की देखभाल करो। ट्रेडर हो तो कस्टमर्स को बेस्ट सर्विस दो। समय पैसा है तो उसे बर्बाद ना करें। नवंबर, सेविंग्स चेक। साल के आखिर में अपने पैसे का हिसाब लगाओ। एक पैसा बचाया है, एक पैसा कमाया है। अगर तुमने फिजूल खर्ची की तो अब सुधार करो। अगले साल के लिए कुछ पैसे साइड में रखो ताकि इमरजेंसी में काम आए। एक मजेदार स्टोरी, द लेजी मैन। 1758 के अल्मनैक में मैंने एक छोटी सी स्टोरी लिखी थी जो द वे टू वेल्थ की थीम से मिलती है। सुनो। एक बार एक आदमी था जो दिन भर बिस्तर पर लेटा रहता था। लोग उससे पूछते, भाई काम क्यों नहीं करता? वो बोलता, मुझे मौका चाहिए। एक दिन पोर रिचर्ड ने उससे कहा, मौका तो हर सुबह दस्तक देता है, लेकिन तुम सो रहे होते हो। उसने हंसते हुए जवाब दिया, पुअर रिचर्ड, मेरी लक तो सो रही है। मैंने कहा, लक को जगाने के लिए मेहनत करो। आखिरकार उसने मेरी बात मानी। सुबह जल्दी उठना शुरू किया और एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया। आज वो अपने गांव का सबसे सक्सेसफुल ट्रेडर है। सबक, लक फॉलोज हार्ड वर्क। अगर तुम मेहनत करोगे तो मौके खुद तुम्हारे पास आएंगे। पुअर रिचर्ड के और टिप्स। बजट बनाओ। हर महीने अपनी इनकम और खर्च का हिसाब रखो। नो ट्रैक, नो स्टैक। अगर तुम नहीं जानते कि पैसा कहाँ जा रहा है तो तुम कभी बचत नहीं कर पाओगे। क्वालिटी फर्स्ट, अपने काम में बेस्ट बनो। गुड वर्क स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। अगर तुम बेस्ट प्रोडक्ट या सर्विस दोगे तो कस्टमर्स तुम्हें ढूंढते हुए आएंगे। कर्ज से दूर रहो। कर्ज एक फांसी का फंदा है। अगर तुम कर्ज लोगे तो तुम्हारी फ्रीडम चली जाएगी। पहले बचाओ, फिर खर्च करो। सीखते रहो। नॉलेज इज पावर। अपने ट्रेड के बारे में नया सीखो। नए टूल्स, नई टेक्निक्स। जो सीखता है वो जीतता है। पुअर रिचर्ड की आखिरी सलाह। दोस्तों, मेरा ऑलमनैक तुम्हें सिर्फ वेदर या कैलेंडर नहीं देता, बल्कि जिंदगी जीने का तरीका सिखाता है। कठिन परिश्रम करो, बुद्धिमानी से बचत करो, सरल जीवन जीने का तरीका सिखाता है। मेहनत करो, पैसे का हिसाब रखो और अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज करो। पुअर रिचर्ड का मंत्र है, छोटे स्टेप्स, बड़ा सक्सेस। तो आज से शुरू करो। जल्दी उठो, मेहनत करो और अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर ले जाओ। सीटी। हाय दोस्तों,
पुअर रिचर्ड फिर हाजिर है। आज मैं तुम्हें एक छोटी सी स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ जो मैंने बचपन में सीखी। ये स्टोरी है एक सीटी की, जिसने मुझे जिंदगी का एक बड़ा सबक सिखाया। ये बात पैसे, खुशी और समझदारी की है। तैयार हो? चलो सुनो। सीटी की कहानी। जब मैं 7 साल का था, मेरे पास कुछ पैसे थे। मैं बहुत एक्साइटेड था और दुकान पर गया। वहां मुझे एक सीटी दिखी, वो चमकदार, शोर मचाने वाली सीटी। मैंने सारे पैसे उस सीटी पर खर्च कर दिए। घर आकर मैंने वो सीटी बजाई, लेकिन मेरे भाई बहनों ने मुझ पर हंसना शुरू कर दिया। पता चला कि मैंने उस सीटी के लिए ज़रूरत से ज़्यादा पैसे दे दिए थे। मैं रोने लगा। फिर मेरे परिवार वालों ने समझाया, पुअर रिचर्ड, तुमने एक सीटी के लिए इतना पैसा वेस्ट कर दिया, जो इसकी वैल्यू से कहीं ज़्यादा था। उस दिन मुझे समझ आया कि हम अक्सर ऐसी चीज़ों के पीछे भागते हैं, जो हमें सचमुच खुशी नहीं देती। ज़िंदगी का सबक। हर चमकती चीज़ वैल्यूएबल नहीं होती। लोग अपनी ज़िंदगी में ढेर सारी सीटियाँ खरीदते हैं, फैंसी कपड़े, गैजेट्स या स्टेटस के लिए चीज़ें। लेकिन इन चीज़ों की कीमत अक्सर उनकी वैल्यू से ज़्यादा होती है। खुशी पैसे से नहीं, समझदारी से आती है। उदाहरण के लिए, लोग शराब पीते हैं, लेकिन वो खुशी नहीं खरीदते। वो सिर्फ अपनी जेब खाली करते हैं। सीटी खरीदने की गलती मत करो। सोच समझकर खर्च करो। पैसे का सही यूज़ करो। अपने पैसे को ऐसी चीज़ों पर खर्च करो जो तुम्हें लॉन्ग टर्म फायदा दें, जैसे एक अच्छी किताब, एक कोर्स या बिजनेस में इन्वेस्टमेंट। ज़रूरत और वांट में फ़र्क समझो। वो चीज़ जो तुम्हें चाहिए, वो शायद इतनी फैंसी नहीं, लेकिन वो तुम्हारी लाइफ को बेहतर बनाएगी। पुअर रिचर्ड का मंत्र। खुशी का पीछा करो, पैसे का नहीं। अगर तुम ऐसी चीज़ों के पीछे भागोगे जो सिर्फ शो ऑफ के लिए हैं, तो तुम अपनी ज़िंदगी की सीटी खरीद रहे हो। इसके बजाय ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट करो जो तुम्हें सच्ची खुशी और सिक्योरिटी दें। पुअर रिचर्ड की सलाह है, समझदारी से जियो और तुम्हारा बटुआ भी खुश रहेगा। एक युवा व्यापारी को सलाह। प्रस्तावना। हाय दोस्त, मैं हूँ पुअर रिचर्ड, तुम्हारा पुराना दोस्त। एक युवा व्यापारी ने मुझसे पूछा, पैसा कैसे कमाऊं और सक्सेसफुल बनूं? तो मैंने सोचा, क्यों ना कुछ सीधे साधे टिप्स शेयर करूं जो तुम्हें बिजनेस और लाइफ में आगे ले जाए। ये सलाह मेहनत, समझदारी और थोड़े से डिसिप्लिन की है। चलो शुरू करते हैं। मेहनत और टाइम। सबसे पहली बात, समय पैसा है। अगर तुम अपने दिन के घंटों को वेस्ट करोगे, तो तुम अपनी कमाई को भी वेस्ट कर रहे हो। सुबह जल्दी उठो, अपने काम का प्लान बनाओ और उसे पूरा करो। आलस तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर तुम दिन भर इधर उधर की बातों में टाइम खराब करोगे, तो तुम्हारा बिजनेस कभी ग्रो नहीं करेगा। खर्चों पर कंट्रोल। पैसे का हिसाब रखो। हर पैसे का ट्रैक रखो। कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है। छोटे छोटे खर्चे, जैसे फालतू की चीजें खरीदना, तुम्हारी जेब में होल कर सकते हैं। जरूरत और वांट में फर्क समझो। सिर्फ वही खरीदो जो बिजनेस के लिए जरूरी है। फैंसी चीजों के चक्कर में मत पड़ो। कर्ज से बचो। कर्ज लेने से पहले सोचो, कर्ज एक ट्रैप है। अगर तुम कर्ज लेकर बिजनेस शुरू करोगे और उसे चुका नहीं पाओगे, तो तुम मुश्किल में पड़ जाओगे। जितना कमाते हो उससे कम खर्च करो। अगर कुछ बड़ा खरीदना है, तो पहले पैसे बचाओ, फिर इन्वेस्ट करो। क्वालिटी और रेपुटेशन। अच्छा काम खुद अपनी मार्केटिंग करता है। अपने प्रोडक्ट्स या सर्विस की क्वालिटी पर फोकस करो। अगर तुम अच्छा काम करोगे, तो कस्टमर्स तुम्हारे पास बार बार आएंगे। ईमानदारी सबसे बेस्ट पॉलिसी है। अपने कस्टमर्स के साथ फेयर रहो और वो तुम पर भरोसा करेंगे। सीखते रहो। नॉलेज इज पावर। अपने ट्रेड के बारे में सीखते रहो। मार्केट में क्या चल रहा है, नए टूल्स क्या हैं, ये सब ट्रैक करो। जो सीखता है वो आगे बढ़ता है। अगर तुम अपने स्किल्स को अपग्रेड करते रहोगे, तो तुम हमेशा अपने कॉम्पिटिटर्स से आगे रहोगे। आखिरी टिप, पुअर रिचर्ड का मंत्र है, मेहनत, बचत और ईमानदारी। इन तीनों को फॉलो करो और तुम्हारा बिजनेस फलेगा फूलेगा। जो आज मेहनत करता है, वो कल चैन से सोता है।
तो मेहनत शुरू करो और अपनी सक्सेस स्टोरी लिखो। सद्गुण की राह। हाय दोस्तों, मैं हूं तुम्हारा पुअर रिचर्ड, वही अल्मनैक वाला जो जिंदगी के फंडे बताता है। आज मैं बात करूंगा सद्गुण की राह की, यानी कैसे तुम एक बेहतर इंसान बन सकते हो। ये निबंध द वे टू वेल्थ से जुड़ा है, क्योंकि फ्रैंकलिन का मानना था कि अच्छे गुण और समझदारी से ही लाइफ सक्सेसफुल होती है। तो चलो सीखते हैं कैसे जिंदगी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है। सद्गुण क्या है? मैंने अपनी लाइफ में एक प्लान बनाया था, 13 सद्गुणों का, जिन्हें फॉलो करके मैं बेहतर इंसान बनना चाहता था। ये गुण मेरे लिए एक रोड मैप थे, जैसे बिजनेस में प्रॉफिट के लिए द वे टू वेल्थ। ये रहे वो 13 गुण, पुअर रिचर्ड स्टाइल में। संयम, टेम्परेंस, ना ज्यादा खाओ ना ज्यादा पियो, बॉडी को फिट रखो, माइंड को क्लियर रखो, मौन, साइलेंस, बेकार की बातें मत करो, जो बोलो वो वैल्यू ऐड करे, व्यवस्था, ऑर्डर, हर चीज का टाइम और जगह फिक्स रखो, ऑर्गेनाइज्ड लाइफ, सक्सेसफुल लाइफ, दृढ़ता, रेजोल्यूशन, जो ठानो वो पूरा करो, प्रॉमिस तो खुद से भी निभाओ, मितव्ययता, फ्रूगैलिटी, फिजूल खर्ची से बचो, समय पैसा है और पैसा भविष्य है, परिश्रम, इंडस्ट्री, टाइम वेस्ट मत करो, हमेशा कुछ प्रोडक्टिव करो, मेहनत ही सक्सेस की चाबी है, ईमानदारी, सिंसेरिटी, दिल से सच बोलो, ट्रस्ट कमाओ, रेपुटेशन बनाओ, न्याय, जस्टिस, किसी का नुकसान मत करो, फेयर रहो सबके साथ, मॉडरेशन, हर चीज में बैलेंस रखो, एक्सट्रीम से बचो, स्वच्छता, क्लीनलीनेस, अपने शरीर, कपड़े और घर को क्लीन रखो, क्लीन लाइफ, क्लियर माइंड, शांति, ट्रैंक्विलिटी, छोटी छोटी बातों से डिस्टर्ब मत हो, कूल रहो, फोकस रखो, पवित्रता, चैस्टिटी, अपनी एनर्जी सही जगह यूज करो, सेल्फ कंट्रोल इज पावर, विनम्रता, ह्यूमिलिटी, दूसरों की अच्छी बातें कॉपी करो, ईगो छोड़ो, विनम्र बनो, ग्रेट बनो। इन गुणों को कैसे अपनाएं? पुअर रिचर्ड का मानना है कि ये गुण आसान नहीं, लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं। मैंने एक ट्रिक यूज की थी, हर हफ्ते एक गुण पर फोकस करना। मैं एक नोटबुक रखता था जिसमें हर दिन चेक करता था कि मैंने उस गुण को फॉलो किया या नहीं। जैसे अगर मैं संयम पर काम कर रहा हूं, तो मैं देखता था कि मैंने ज्यादा खाना तो नहीं खाया या बेकार में टाइम तो वेस्ट नहीं किया। छोटे स्टेप्स, बड़े रिजल्ट्स। हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करो। अगर तुम गलती करो तो टेंशन मत लो, उससे सीखो और अगले दिन ट्राई करो। क्यों जरूरी है ये गुण? सद्गुण की राह सिर्फ अच्छा इंसान बनने के लिए नहीं, बल्कि सक्सेसफुल लाइफ के लिए भी है। द वे टू वेल्थ में मैंने बताया था कि मेहनत और मितव्ययिता से पैसा आता है, लेकिन पैसे के साथ अगर तुम्हारे गुण अच्छे नहीं, तो वो पैसा तुम्हें खुशी नहीं देगा। पैसा कमाओ, लेकिन चरित्र मत खो। ये गुण तुम्हें रेस्पेक्ट, ट्रस्ट और इंटरनल पीस देंगे। उदाहरण के लिए मितव्ययिता, फ्रुगैलिटी और परिश्रम, इंडस्ट्री, सीधे द वे टू वेल्थ से जुड़े हैं। अगर तुम फिजूल खर्ची से बचोगे और मेहनत करोगे, तो तुम्हारी जेब भरेगी, लेकिन विनम्रता, ह्यूमिलिटी और ईमानदारी, सिंसेरिटी, तुम्हें वो रेपुटेशन देंगे जो पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। चैलेंजेस और सॉल्यूशंस, इन गुणों को फॉलो करना आसान नहीं। मैं खुद कई बार फेल हुआ। जैसे मौन, साइलेंस रखना मेरे लिए टफ था, क्योंकि मुझे बातें करना पसंद था। लेकिन मैंने प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। अगर तुम किसी गुण में कमजोर हो, तो उस पर एक्स्ट्रा फोकस करो। एक और चैलेंज है ईगो। लोग सोचते हैं मुझे क्या बदलने की जरूरत है, लेकिन पुअर रिचर्ड कहता है
विनम्र बनो, सीखते रहो। बेस्ट लोग वही हैं जो हमेशा इम्प्रूव करना चाहते हैं। पुअर रिचर्ड की आखिरी सलाह। दोस्तों, सद्गुण की राह एक जर्नी है। ये तुम्हें न सिर्फ अच्छा इंसान बनाएगी, बल्कि तुम्हारी लाइफ को भी रिच बनाएगी, पैसे और पीस दोनों में। हर दिन थोड़ा बेहतर बनो, मेहनत, मितव्ययिता और ईमानदारी से शुरू करो। बाकी गुण धीरे धीरे आ जाएंगे। पुअर रिचर्ड का मंत्र है, अच्छे गुण, अच्छी लाइफ। तो आज से शुरू करो, एक गुण चुनो और अपनी जिंदगी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाओ। गणित की उपयोगिता। हाय दोस्तों, मैं हूं तुम्हारा पुअर रिचर्ड अल्मनैक वाला, जो जिंदगी को स्मार्ट और सक्सेसफुल बनाने के फंडे देता है। तुमने मेरी बातें द वे टू वेल्थ में सुनी, जहां मैंने बताया कि मेहनत और बचत से जिंदगी कैसे सेट होती है। आज मैं बात करूंगा एक ऐसे टूल की जो तुम्हारी लाइफ को और आसान बना सकता है, गणित। जी हाँ, गणित सिर्फ स्कूल की बुक में नहीं, बल्कि तुम्हारे बिजनेस, घर और डिसीजन मेकिंग में गेम चेंजर है। तो चलो देखते हैं कि पुअर रिचर्ड गणित की वैल्यू कैसे समझाता है। गणित, तुम्हारा साइलेंट पार्टनर। फिगर्स डोंट लाई। गणित वो दोस्त है जो कभी धोखा नहीं देता। चाहे तुम ट्रेडर हो, फार्मर हो या घर चला रहे हो, गणित तुम्हें सही रास्ता दिखाता है। द वे टू वेल्थ में मैंने कहा था, एक पैनी बचाया है, एक पैनी कमाया है। लेकिन वो पैसा कैसे बचाओगे अगर तुम्हें हिसाब किताब ही नहीं आता? गणित तुम्हें बताता है कि तुम्हारी इनकम और खर्च का बैलेंस क्या है। मान लो तुम एक दुकानदार हो, तुमने 100 रुपए में सामान खरीदा और 150 रुपए में बेचा। प्रॉफिट कितना? गणित जवाब देता है, 50 रुपए। अब अगर तुम हर महीने 100 ऐसे सौदे करते हो तो तुम्हारा प्रॉफिट 5,000 रुपए। लेकिन अगर तुम्हें हिसाब नहीं आता तो तुम गलती से 120 रुपए में बेच दोगे और प्रॉफिट कम कर लोगे। मैथ इज मनी, बिजनेस में गणित। ट्रेडर्स सुनो, एडवाइस टू अ यंग ट्रेड्समैन में मैंने कहा था, कीप धाई शॉप एंड धाई शॉप विल कीप थी। लेकिन अपनी दुकान को सक्सेसफुल बनाने के लिए गणित जरूरी है। मान लो तुम्हें एक नया स्टॉक खरीदना है, तुम्हारे पास 10,000 रुपए हैं और हर आइटम की कॉस्ट 200 रुपये है। कितने आइटम खरीद सकते हो? गणित बताता है, 50 आइटम। अगर तुम बिना हिसाब के 60 आइटम खरीद लोगे तो कर्ज में डूब जाओगे। और हाँ, डिस्काउंट और ब्याज का खेल भी गणित ही समझाता है। अगर कोई सप्लायर कहता है 10% डिस्काउंट अगर तुम कैश में पे करो, तो गणित बताएगा कि 1,000 रुपये की खरीद पर तुम 100 रुपये बचाओगे। स्मार्ट काउंटिंग, स्मार्ट सेविंग। घर में गणित। गृहस्थ लोग ध्यान दो, द विसल में मैंने बताया था कि फालतू चीजों पर पैसा खर्च करना सीटी खरीदने जैसा है। लेकिन गणित तुम्हें यह गलती करने से बचाता है। मान लो तुम हर दिन 20 रुपए की फैंसी कॉफी पीते हो। गणित कहता है 20 गुणा 365 बराबर 7,300 रुपये सालाना। अब अगर तुम उस कॉफी को घर पर बनाओ जो 5 रुपये में बन जाती है, तो तुम 5,475 रुपये बचा सकते हो। गणित आपको अमीर बनाता है। घर का बजट भी गणित से चलता है। ट्रैक योर एक्सपेंसेस। हर महीने अपनी इनकम और खर्च का हिसाब लिखो। किराना, बिजली और बच्चों की फीस कितनी है? अगर तुम्हारा खर्च इनकम से ज्यादा है तो गणित तुम्हें अलर्ट करता है, कट द एक्स्ट्रा। टाइम मैनेजमेंट में गणित। पाथ टू वर्च्यू में मैंने बताया था कि ऑर्डर यानी व्यवस्था जिंदगी में जरूरी है। गणित तुम्हें टाइम ऑर्गेनाइज करने में मदद करता है। मान लो तुम्हें एक दिन में 10 टास्क करने हैं और तुम्हारे पास 8 घंटे हैं। हर टास्क के लिए कितना टाइम? गणित कहता है 48 मिनट प्रति टास्क। अगर तुम बिना हिसाब के टाइम बांटोगे तो आधे टास्क पेंडिंग रह जाएंगे। समय पैसा है और गणित समय बचाता है। स्मार्ट डिसीजन लेने में गणित। पुअर रिचर्ड का मानना है, गणित ही बुद्धि है। गणित तुम्हें सही डिसीजन लेने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, तुम्हें 2 जॉब ऑफर मिले, एक में 30,000 रुपये महीना और दूसरा 35,000 रुपये।
लेकिन दूसरे में 2 घंटे ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा। कौन सा बेहतर? गणित बताता है, अगर तुम ट्रैवल का टाइम और कॉस्ट जोड़ो, मान लो 5,000 रुपए महीना, तो दूसरा जॉब उतना प्रॉफिटेबल नहीं। कैलकुलेट बिफोर यू कमिट। पुअर रिचर्ड का मज़ेदार किस्सा। एक बार एक फार्मर मेरे पास आया और बोला, पुअर रिचर्ड, मेरी फसल अच्छी है लेकिन प्रॉफिट नहीं हो रहा। मैंने पूछा, तुम हिसाब कैसे करते हो? उसने कहा, बस अंदाजे से। मैंने उसे सिखाया, अपनी फसल की कॉस्ट, बीज, पानी, मजदूरी और सेलिंग प्राइस का हिसाब लगाओ। उसने कैलकुलेट किया और पाया कि वो गलत फसल पर फोकस कर रहा था। उसने गणित की मदद से फसल बदली और प्रॉफिट डबल कर लिया। गणित हार को जीत में बदल देता है। पुअर रिचर्ड की सलाह, गणित सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं, बल्कि लाइफ का टूल है। द वे टू वेल्थ में मैंने कहा था, फ्रूगैलिटी एंड इंडस्ट्री आर द कीज। गणित इन दोनों को और पावरफुल बनाता है। गणना करने से पहले खर्च करें, कार्रवाई से पहले गणना करें। चाहे बिजनेस हो, घर हो या टाइम मैनेजमेंट, गणित तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है। पुअर रिचर्ड का मंत्र है, गणित से बुद्धिमान बनो। स्कूल में जो गणित पढ़ा उसे भूलो मत। हर दिन थोड़ा कैलकुलेशन करो, अपने पैसे का, टाइम का और डिसीजंस का। गणित तुम्हें सक्सेस की राह दिखाएगा और तुम्हारी जेब भी भरेगा। तो आज से शुरू करो, कैलकुलेटर उठाओ, हिसाब लगाओ और लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर ले जाओ। विलासिता, आलस और परिश्रम। हाय दोस्तों, मैं हूं तुम्हारा पुअर रिचर्ड, वही अल्मनाक वाला जो जिंदगी के फंडे शेयर करता है। आज मैं बात करूंगा विलासिता, आलस और परिश्रम की। 3 ऐसी चीजें जो तुम्हारी लाइफ को बना या बिगाड़ सकती हैं। द वे टू वेल्थ में मैंने बताया था कि मेहनत और बचत से जिंदगी सेट होती है। अब इन तीनों की गहराई में डाइव करते हैं। तैयार हो? चलो। विलासिता, एक चमकता ट्रैप। हर चमकती चीज सोना नहीं होती। विलासिता यानी लग्जरी, वो शाइनी चीजें हैं जो तुम्हारी आंखों को चकाचौंध करती हैं। फैंसी कपड़े, महंगी गाड़ियां या वो चमचमाता गैजेट। लेकिन सच सुनो, लग्जरी तुम्हारी जेब का दुश्मन है। लोग अक्सर शो ऑफ के चक्कर में पड़कर अपनी कमाई वेस्ट कर देते हैं। मान लो तुम 50,000 रुपए की नई वॉच खरीद लेते हो, सिर्फ इसलिए कि पड़ोसी ने भी खरीदी। लेकिन वो वॉच तुम्हें टाइम तो वही बताएगी जो 5,000 वाली बताती है। लग्जरी की कीमत तुम्हारी फ्रीडम है। अगर तुम हर नई चीज के पीछे भागोगे तो तुम्हारी जेब हमेशा खाली रहेगी। पुअर रिचर्ड का फंडा है, जरूरत पर फोकस करो, वांट को इग्नोर करो। अपने पैसे को ऐसी चीजों में इन्वेस्ट करो जो लॉन्ग टर्म वैल्यू दें, जैसे एजुकेशन, बिजनेस या सेविंग्स। आलस, सक्सेस का सबसे बड़ा दुश्मन। आलस इंसान को स्लो कर देता है और स्लो होना मतलब चांस गंवाना। मैं हमेशा कहता हूं, टाइम इज मनी। अगर तुम दिन भर बिस्तर पर पड़े रहोगे या फालतू चीजों में टाइम वेस्ट करोगे तो तुम अपने मौके खो दोगे। उदाहरण के लिए, एक फार्मर जो सुबह देर तक सोता है, उसकी फसल की देखभाल कौन करेगा? एक ट्रेडर जो दिन भर चैटिंग करता है, वो कस्टमर्स कैसे पाएगा? आलस जंग की तरह है जो तुम्हें धीरे धीरे खा जाता है। पुअर रिचर्ड की सलाह, जल्दी उठो, प्लान बनाओ और मेहनत शुरू करो। हर दिन का एक गोल सेट करो और उसे पूरा करो। जो आज काम करता है वो कल चैन से सोता है। परिश्रम, धन और सक्सेस की चाबी। मेहनत का कोई ऑप्शन नहीं। परिश्रम यानी इंडस्ट्री तुम्हें वो सब कुछ दे सकता है जो तुम चाहते हो। पैसा, रेस्पेक्ट और सेटिस्फैक्शन। अच्छा काम खुद अपनी तारीफ करता है। अगर तुम अपने काम में बेस्ट बनोगे तो लोग तुम्हें ढूंढते हुए आएंगे। मान लो तुम एक टेलर हो, अगर तुम टॉप क्लास कपड़े सिलते हो तो कस्टमर्स की लाइन लग जाएगी। लेकिन अगर तुम आलस करके बकवास काम करोगे तो तुम्हारा नाम खराब हो जाएगा। क्वालिटी इज किंग। पुअर रिचर्ड का मंत्र है, कठिन परिश्रम करें, बड़ा जीतें। मेहनत को स्मार्टनेस के साथ मिक्स करो, अपने स्किल्स इंप्रूव करो, नए टूल्स सीखो और मार्केट को समझो। जो मेहनत करता है वो लक को जगाता है।
विलासिता वर्सेस परिश्रम। विलासिता और परिश्रम दो अलग अलग रास्ते हैं। विलासिता तुम्हें इंस्टेंट खुशी देती है, लेकिन वो खुशी टेम्पररी है। लग्जरी खरीदने से जेब खाली, मेहनत करने से जेब भारी। परिश्रम धीमा लग सकता है, लेकिन ये तुम्हें लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी देता है। उदाहरण के लिए, अगर तुम अपनी कमाई का आधा हिस्सा फैंसी डिनर पर खर्च कर देते हो, तो तुम्हारे पास सेविंग्स के लिए कुछ नहीं बचेगा। लेकिन अगर तुम वही पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करो या स्किल्स सीखने में लगाओ, तो तुम्हारी इनकम बढ़ेगी। लग्जरी छोड़ो, इंडस्ट्री अपनाओ। पुअर रिचर्ड की आखिरी सलाह। दोस्तों, विलासिता तुम्हें चमक दिखाएगी, लेकिन वो चमक फीकी पड़ती है। आलस तुम्हें नीचे खींचेगा, लेकिन परिश्रम तुम्हें ऊपर ले जाएगा। द वे टू वेल्थ का मंत्र है, कठिन परिश्रम करें, बुद्धिमत्ता से बचत करें और सरल जीवन जीना। जल्दी उठो, मेहनत करो और फिजूल खर्ची से बचो। अगर तुम इन तीनों को फॉलो करोगे, तो तुम्हारी जेब भी भरेगी और लाइफ भी सेट होगी। पुअर रिचर्ड की सलाह है, विलासिता और आलस को किक मारो, परिश्रम को गले लगाओ। तो आज से शुरू करो, मेहनत की राह पकड़ो और अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर ले जाओ। अमीर बनने वालों के लिए जरूरी टिप्स। हाय दोस्तों, मैं हूं तुम्हारा पुअर रिचर्ड, ऑलमनैक वाला, जो जिंदगी को सक्सेसफुल बनाने के फंडे देता है। द वे टू वेल्थ में मैंने बताया था कि मेहनत और बचत से जेब भरती है। अब मैं तुम्हें कुछ सीधे साधे टिप्स दूंगा, जो पुअर रिचर्ड्स ऑलमैनैक 1636 से हैं। ये टिप्स उन लोगों के लिए हैं जो अमीर बनना चाहते हैं। तो कान खोलो और सुनो। टिप्स फॉर रिचेस। टाइम इज मनी। जो टाइम वेस्ट करता है, वो मनी वेस्ट करता है। अगर तुम सुबह देर तक सोते हो या दिन भर फालतू कामों में टाइम खराब करते हो, तो तुम अपने चांस खो रहे हो। सुबह जल्दी उठो, अपने काम को प्लान करो और मेहनत शुरू करो। अर्ली बर्ड गेट्स द वर्म। पैसा बचाओ। एक पैसा बचाया मतलब एक पैसा कमाया। फिजूल खर्ची तुम्हारी जेब का दुश्मन है। हर खर्चे पर सोचो, क्या ये जरूरी है? अगर तुम हर दिन 10 रुपए की फालतू चीज छोड़ दो, तो साल के आखिर में 3650 रुपए तुम्हारी जेब में होंगे। स्मॉल सेविंग्स, बिग विंस। कर्ज से बचो। डेट इज अ ट्रैप। कर्ज लेना मतलब अपनी फ्रीडम बेचना। अगर तुम कर्ज लोगे, तो तुम्हारी इनकम का हिस्सा ब्याज चुकाने में जाएगा। पहले बचाओ, फिर खर्च करो। जरूरत हो तो धीरे धीरे पैसे जोड़ो, लेकिन कर्ज के चक्कर में मत पड़ो। मेहनत करो। वर्क हार्ड, विन बिग। मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलता। चाहे तुम ट्रेडर हो, फार्मर हो या क्लर्क, अपने काम में बेस्ट बनो। गुड वर्क ब्रिंग्स गुड मनी। अगर तुम स्मार्टली मेहनत करोगे, तो कस्टमर्स और मौके तुम्हारे पास खुद आएंगे। हिसाब रखो। ट्रैक योर मनी। हर महीने अपनी इनकम और खर्च का हिसाब लिखो। गणित तुम्हारा दोस्त है, यूजफुलनेस ऑफ मैथमेटिक्स की तरह। अगर तुम नहीं जानते कि पैसा कहाँ जा रहा है, तो तुम कभी अमीर नहीं बन पाओगे। क्लियर अकाउंट्स, क्लियर प्रॉफिट्स। पुअर रिचर्ड की आखिरी सलाह। दोस्तों, अमीर बनना कोई जादू नहीं। द वे टू वेल्थ और मेरे ऑलमनैक की तरह ये टिप्स सिंपल हैं। टाइम का सही यूज करो, पैसा बचाओ, कर्ज से दूर रहो, मेहनत करो और हिसाब रखो। पुअर रिचर्ड का मंत्र है, स्मार्ट वर्क, स्मार्ट सेविंग, स्मार्ट लिविंग। इन टिप्स को फॉलो करो और तुम्हारी जेब जल्दी ही भरेगी। तो आज से शुरू करो, हिसाब की बुक खोलो और अमीर बनने की राह पर चल पड़ो। हर इंसान की जेब में ढेर सारा पैसा बनाने का रास्ता। हाय दोस्तों, मैं हूं तुम्हारा पुअर रिचर्ड, अल्मनैक वाला, जो जिंदगी को सक्सेसफुल और जेब को भारी बनाने के फंडे देता है। लोग मुझसे पूछते हैं, पुअर रिचर्ड, जेब में ढेर सारा पैसा कैसे आए? मैं कोई जादूगर तो नहीं, लेकिन मेरे पास कुछ स्मार्ट टिप्स हैं जो द वे टू वेल्थ से प्रेरित हैं। ये मेहनत, समझदारी और डिसिप्लिन का मिक्स है। तो चलो, जेब भरने की राह पर चलते हैं। टाइम को पैसे में बदलो। टाइम इज मनी। तुम्हारा हर घंटा कीमती है। अगर तुम सुबह देर तक सोते हो या दिन भर फालतू चैटिंग में टाइम वेस्ट करते हो, तो तुम पैसा गंवा रहे हो।
जल्दी उठो, काम शुरू करो। सुबह का 1 घंटा भी अगर प्रोडक्टिव यूज़ करो, तो वो तुम्हारी इनकम बढ़ा सकता है। मान लो, तुम 1 घंटे एक्स्ट्रा काम करके ₹500 कमा लेते हो। महीने में ₹15,000 अतिरिक्त। फिजूल खर्ची पर ब्रेक लगाओ। एक छोटा सा होल शिप को डुबो सकता है। रोज की फैंसी चाय, बिना जरूरत की शॉपिंग या महंगे डिनर तुम्हारी जेब खाली करते हैं। मान लो, तुम हर दिन ₹50 की कॉफी छोड़ दो। साल में ये ₹18,250 बचाता है। जरूरत और वांट में फर्क समझो। जरूरी चीजों पर खर्च करो, बाकी को कट करो। पोर रिचर्ड का फंडा है, सेव स्मार्ट, लाइव रिच। मेहनत से इनकम बढ़ाओ। वर्क हार्ड, विन बिग। मेहनत के बिना पैसा नहीं आता। अपने स्किल्स इंप्रूव करो, साइड हसल शुरू करो, या अपने बिजनेस में नई टेक्निक्स यूज करो। अच्छा काम खुद अपनी मार्केटिंग करता है। अगर तुम बेस्ट सर्विस या प्रोडक्ट दोगे, तो कस्टमर्स तुम्हारे पास बार बार आएंगे। मान लो, तुम एक टेलर हो और टॉप क्लास कपड़े सिलते हो। तुम्हारी इनकम डबल हो सकती है। कर्ज से दूर रहो। डेट इज अ ट्रैप। कर्ज लेना मतलब अपनी फ्रीडम बेचना। क्रेडिट कार्ड पर फैंसी चीजें खरीदने का लालच छोड़ो। पहले बचाओ, फिर खर्च करो। अगर तुम हर महीने ₹10,000 की ईएमआई चुकाते हो, तो वो पैसा तुम्हारी बचत में जा सकता था। पुअर रिचर्ड की सलाह, कर्ज लेने से पहले सोचो, चैन से जीने के बाद। स्मार्ट इन्वेस्टमेंट, पैसा पैसा कमाता है। अपनी बचत को बैंक में पड़े रहने दो, तो वो वैल्यू लूज करेगा। म्यूचुअल फंड्स, फिक्स डिपॉजिट या गोल्ड में इन्वेस्ट करो। मान लो, तुम ₹20,000 7% रिटर्न वाले फंड में डालते हो। 5 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ ये ₹28,050 बन सकता है। इन्वेस्ट स्मार्ट, ग्रो रिच। लेकिन पहले रिसर्च करो, ताकि रिस्क कम हो। हिसाब रखो, आगे बढ़ो। जो हिसाब रखता है वो आगे बढ़ता है। हर महीने अपनी इनकम और खर्च का हिसाब लिखो। गणित तुम्हारा दोस्त है। अगर तुम्हें पता ही नहीं कि पैसा कहाँ जा रहा है, तो जेब कैसे भरेगी? क्लियर अकाउंट्स, क्लियर प्रॉफिट्स। एक बजट बनाओ और उसे फॉलो करो। अगर खर्चे इनकम से ज्यादा हैं, तो फिजूल खर्ची कट करो। पुअर रिचर्ड की आखिरी सलाह। दोस्तों, ढेर सारा पैसा बनाने का सीक्रेट सिंपल है। टाइम का सही यूज, फिजूल खर्ची पर कंट्रोल, मेहनत, कर्ज से दूरी और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट। द वे टू वेल्थ का मंत्र है। कठिन परिश्रम करें, बुद्धिमानी से बचत करें, सरल जीवन जीना। पुअर रिचर्ड की सलाह है, छोटे स्टेप्स, बड़ा सक्सेस। तो आज से शुरू करो, जल्दी उठो, हिसाब रखो और अपनी जेब को पैसों से भर दो। समापन, पुअर रिचर्ड का फाइनल मंत्र। हाय दोस्तों, मैं हूं तुम्हारा पुअर रिचर्ड, ऑलमनैक वाला, जो जिंदगी को सक्सेसफुल और खुशहाल बनाने के फंडे देता है। हमने मिलकर द वे टू वेल्थ, एडवाइस टू ए यंग ट्रेड्समैन, द विसल, पाथ टू वर्च्यू, पुअर रिचर्ड्स ऑलमनैक, यूजफुलनेस ऑफ मैथमेटिक्स एंड नेसेसरी हिंट्स टू दोज दैट वुड बी रिच के खजाने को खोला। हर निबंध, हर प्रोवर्ब एक ही बात चिल्ला चिल्ला कर कहता है, मेहनत, समझदारी, बचत और अच्छे गुण तुम्हारी जिंदगी को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। समय पैसा है और पैसा भविष्य है। आलस छोड़ो, फिजूल खर्ची पर ब्रेक लगाओ और अपने काम में बेस्ट बनो। सिंपल लाइफ, हाई थिंकिंग, ये छोटी छोटी आदतें, जल्दी उठना, हिसाब रखना और ईमानदारी, तुम्हें न सिर्फ अमीर बनाएंगी, बल्कि रेस्पेक्ट और इंटरनल पीस भी देंगी। पुअर रिचर्ड की आखिरी सलाह है, वर्क हार्ड, सेव स्मार्ट, स्टे हम्बल। इन फंडों को आज से अपनी लाइफ में अपनाओ। अपने गोल्स सेट करो, हर दिन थोड़ा बेहतर बनो और अपनी जिंदगी को चमकाओ। और हाँ, अगर आपको मेरे फंडे पसंद आए, तो इसे लाइक करो और अपने दोस्तों फैमिली के साथ शेयर करो, ताकि वो भी अपनी जेब और जिंदगी को सेट कर सके। धन्यवाद दोस्तों, और मिलते हैं अगली बार।